हेलो जुबिन जी, कैसे हो आप। तो आज मैंने ना ये कुर्ता पहना था, ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा। पता नहीं ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे ये भी नहीं पता मुझ पे अच्छा भी लग रहा है नहीं लग रहा है। और कल तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब रो ही पड़ी मैं काफ़ी। कई बार ऐसा होता है, देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, बट फिर भी कहते नहीं कि हर सुबह के साथ एक नया सवेरा निकलता है और नए सवेरे के साथ नई उमंग और नई आशाएं और होप्स पैदा होती हैं। तो वही मेरे साथ है कि हाँ, अब कि चलो कोई बात नहीं, आज मंडे है ना, मंडे को संडे की बात भूल जाते हैं, मंडे से फिर से हम नई दिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो वो मैंने किया, बस अब नहा के आई थी, खाना बना लिया है मैंने, बस छोंक लगाना रह रहा है। आज जुबिन जी मैंने राजमा चावल बनाए हैं, बड़े दिनों बाद मन कर रहा था खाने का। अच्छे लगते हैं ना राजमा चावल, कढ़ी चावल और भी पता नहीं क्या क्या क्या। तो आज अभी मेरे बाल बहुत चिप चिप से हो रहे हैं क्योंकि मेरे 2-3 दिन हो गए सिर नहीं वॉश किया, हेयर वॉश नहीं किया। बस आज भी ऐसे ही लग रहा है मेरे को कि मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं। और ये देखिए जी, ये ड्रेस मेरी कैसी लग रही है, कॉलर वाली है, कॉलर वाली है इस तरीके से। 2 लेकर आई थी मैं, एक तो पर्पल में लेकर आई थी, एक ये वाला लेकर आई थी। बाकी मेरा वजन जुबिन जी 77 kg हो गया है। आज सुबह मैंने चेक किया, मतलब मेरा वजन अप्रैल में 72 था। हाँ 72। अप्रैल के बाद देख लो, मई जून जुलाई अगस्त, 4-5 महीने में मेरा वजन 5 किलो बढ़ गया है। मतलब मेरा वजन हर महीने 2 किलो वजन बढ़ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। मेरा वजन 64 kg था आज से 1.5 साल पहले, और सिर्फ 1.5 साल में मैं 64 से 77 kg पे आ गई हूँ। मेरा वजन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। और मुझे पता है कि मेरी ही कमियां हैं जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। तो मुझे अब जुबिन जी अपना वजन सीरियस नोट पे कम करना है। मैंने टारगेट बनाया है, अगले 3 महीने में मेरे को ज़्यादा ना सही 10 किलो वजन कम करना है, 67 पे लेके आना है। इवन आप देखोगे मेरे, ये देखो हल्की हल्की सी डबल चिन भी थोड़ी थोड़ी सी बनने लग रही है, मेरा फेस की शेप भी ऐसी हो गई है। अब मेरा फेस भी एकदम गोलू मोलू सा नहीं होता, जैसे कहते हैं कि फूला फूला सा लग रहा है, मुझे ऐसा लगने लग गया है। मेरा फेस भी बहुत मोटा मोटा सा हो गया है। तो अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की। और अब सर्दियों में तो वैसे भी वज़न बहुत मुश्किल से कम होता है, बट मुझे तो करना ही पड़ेगा वेट कम। तो बस भगवान जी का नाम लेके अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी है। मैं दिखाऊँ आपको, मेरे फ़ोन में ना वो फीचर नहीं है, जैसे होता नहीं कि फ़ोन में बात करते करते बैक कैमरा ऑन हो जाता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है इस फ़ोन में। बट मैं आपको दिखाती हूँ, ये नोटबुक है, मैंने अपनी ये वेट लॉस जर्नी के लिए शुरू करी है। आज ही लिखा है, देखो आज की तारीख, 77 kg वेट है। इसमें हर हफ्ते 10 दिन का, हर 10 दिन का वेट लिखा करूँगी। जैसे अब 30 तारीख का हुआ है ना, 30 सितंबर का। बट उसके लिए मुझे पता है मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। वेट लॉस ऐसे नहीं हो सकता बिना एक्सरसाइज के। तो मुझे ना हर रोज़ कम से कम 50 मिनट तो निकालने पड़ेंगे एक्सरसाइज के लिए, 50 मिनट्स अगर निकाल लूँगी तो फिर तो मेरा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो पहला टारगेट तो मेरा ये है, 77 से 75 पे लेकर आना है वेट, फिर 75 से 73, मतलब हर 15 दिन में 2-2 किलो वजन कम करके धीरे धीरे अपना वेट मुझे अब लेकर आना है 58 kg। हाँ 58 kg पे मैं अपना वेट लेकर आऊँगी जुबिन जी। तो इसीलिए ना, क्योंकि अब मैं ना, पता क्या है, मैंने बहुत सारी शॉपिंग तो करी कपड़ों की, ड्रेसेस की, देखो अभी भी मैं पहन रही हूँ, नई नई लेकर आई। बट अब मैं सोच रही हूँ मैं कुछ टाइम ना खरीदूँ और कपड़े, क्योंकि मेरा वजन, अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे कम से कम, मैंने मतलब टारगेट बनाया है कि 19-20 किलो वजन कम करना है मुझे। तो अगर मैं 20 किलो वजन कम कर लूँगी तो मैं जो आज कपड़े पहन रही हूँ वो मुझे आएंगे ही नहीं। और मैं इतनी शॉपिंग कर चुकी हूँ ना पिछले 1 महीने में, ये इतनी शॉपिंग कि बस पूछो ही मत। मैंने कम से कम भी ना 30-35 सूट खरीद लिए। अब वो सूट का मैं करूँगी क्या जब मैं अपना इतना वजन कम कर लूँगी, फिर कितनी फिटिंग करवाऊँगी, कितनी सिलाइयाँ मरवाऊँगी उनको, तो वही चीज़ हो जाती है ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी अपना, निधि तू ना अपना और ज़्यादा शॉपिंग मत कर, अपना पहले वेट लॉस करके जो मतलब उस पॉइंट पे आने के बाद फिर अच्छी सी शॉपिंग कर लियो उस वजन के साथ, जो तू मतलब अपना देखना चाहती है खुद को उस वेट के साथ, है ना जी। तो अभी क्या है ना जुबिन जी, विहान मैंने अपने बेटे को स्कूल में छोड़ के आई हुई हूँ।
तो बस अब ना मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवली चलना है। देखो मैं पता है कल इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जुबिन जी इसलिए हो रखी थी क्योंकि सबसे मेन जो कारण था वो ये था कि मैं ना खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। मेन तो यही था, क्योंकि देखो जब आप ना अपने एक तो मतलब ये सोच लेते हो आपको ये 10 कामों में हाथ डाल लो, फिर आपसे एक भी काम ढंग से ना हो, तो वही चीज़ है ना, एक प्रेशर एकदम से इंसान के ऊपर पड़ जाता है और तबीयत खराब हो जाए। तो कल मेरी तबीयत ही खराब, मतलब कई बार आपका ना मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, कई बार आप लो फील करते हो, एनर्जी लो हो जाती है आपकी अंदर से। तो उस टाइम क्या होता है ना, आपका उठ के काम करने का भी जी नहीं करता, और उस टाइम जब आपके सामने 10 काम पड़े हो ना तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। और दूसरा मेरा काम ये था कि ये देखो जुबिन जी मेरे पास कितनी सारी किताबें हैं, ये देखो दिख रही है कितनी सारी। मुझे किताबें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। देखो मेरी ये लाइब्रेरी है छोटी सी किताबों की, देखो कितनी सारी है किताबें। और मुझे ना बुक्स पढ़ने का इतना शौक है और मुझे समय ही नहीं मिल रहा था बुक्स पढ़ने का। तो मैंने कहा नहीं निधि अब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल खुद के लिए, पता है क्योंकि मेरा मेन कारण यही था मेरा फ्रस्ट्रेशन का कि मैं ना खुद की ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। एक इंसान होता है ना थोड़ा सा अपने तरीके से रहे, थोड़ा सा अपना घर को सेट करके अच्छे से रहे, तरीका होता है अपना सारे काम टाइम से हो जाए। तो मेरा ना मतलब चीज़ें सेट नहीं बैठ रही थी, तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट भी हो गई थी। बट इट्स कोई बात नहीं, इट्स फाइन। देखो लाइफ है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा समय आता रहता है। जब आप बुरा समय आता है तो आप थोड़े से नेगेटिव भी हो जाते हो, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो, थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आता है, थोड़े से आप चिल्लाते भी हो, थोड़ा सा आप रो भी लेते हो। लेकिन फिर वो टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके ना निकल जाता है और फिर थोड़ा थोड़ा सा अच्छा टाइम भी आता है। और जब थोड़ा थोड़ा अच्छा टाइम आएगा तो थोड़ा सा आप खुश भी हो जाते हो, थोड़ा सा आपके फेस पे स्माइल भी आ जाती है। तो ऐसे ही लगा रहता है ना, लाइफ है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने अभी अपने लाइफ को लेके थोड़े से एम्स बनाए हैं। पहले मैं अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान देना चाहती हूँ, और इसके अलावा जो काम है वो मैं करती रहूँगी अपने, लेकिन प्रेशर नहीं लेना। मेन चीज़ ये है कि कई बार आप प्रेशर ज़्यादा ले लेते हो ना, खुद से ओवर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हो और फिर वो आप पूरी नहीं कर पाते हो तो भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो वही सब चीज़ें होती है। और मेन तो देखो जुबिन जी मेरा टेंशन का यही रीज़न था क्योंकि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, और श्राद्ध में ना मेरे हस्बैंड का श्राद्ध है। अब 2 तारीख को मेरे हस्बैंड का मुझे श्राद्ध करना है, 2 अक्टूबर को। तो वही है ना, शुरू मतलब कितना भी आप कोशिश करो दिमाग आपका ख़राब रहता ही है। आप मतलब कभी ज़िंदगी में देखो माँ बाप का श्राद्ध तो दुनिया करती है, बट अपने पति का श्राद्ध, वो भी इस उम्र में, मतलब मेरी 27 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और क्या छोड़ के गए थे, एक 45 दिन का बच्चा। तो वहीं से ना मतलब इंसान ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है कि यार कभी बरसी कभी श्राद्ध, मतलब जहाँ पे देखो और लेडीज़ अपनी एनिवर्सरी मनाती है ना, वहाँ मतलब अपनी शादी की सालगिरह मनाती है। मेरी भी बनती 4 फरवरी की थी, तो शादी की सालगिरह की जगह मैं देखो ना श्राद्ध मनाने लग रही हूँ। 4 साल से श्राद्ध बनाती हूँ अपने पति का, पूरियाँ बना लेती हूँ उस दिन, हलवा वगैरह बना के गाय को खिला देती हूँ। तो यही तो देखो ना, यही तो चीज़ें होती है जुबिन जी जो मतलब मूड ख़राब कर देती है। ऊपर से देखो आप ही सोचिए, एक सबसे बड़ी चीज़ देखो ना, सारा काम खुद करना पड़ता है। एक तो होता है देखो पति पत्नी, देखो आज के टाइम में इंडिया में आप तो ये बात जानते ही हो, पत्नी का मेन जो डिपेंड होती है वो हस्बैंड पे होती है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं हस्बैंड अपनी जिम्मेदारी लेता है कि नहीं मुझे बच्चों को पालना है, मुझे पत्नी के लिए भी करना है, सब करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हस्बैंड पे होती हैं। लेकिन यहाँ पे ना देखो हस्बैंड की डेथ हो जाती है जिस उम्र में इंसान ना टेंशन फ्री लाइफ जीता है। 27 की क्या एज होती है जुबिन जी, उस टाइम तो इंसान अपने कैरियर पे फोकस करता है, लाइफ पे ध्यान देता है, सोचता है कि अपनी लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे। उस टाइम मेरे ऊपर कितनी सारी चीज़ें पड़ गई एकदम से, तो वो इंसान का ना फ्रस्ट्रेशन बनता है उस चीज़ से। और ऊपर से जिम्मेदारियाँ और अलग, क्योंकि देखो यार अब बच्चा है मेरा छोटा सा, वो 45 दिन से 4 साल का मैंने अकेले ने किया है। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे छोड़ दिया था, कह के कि हमें तेरे से अब कोई लेना देना नहीं। और मोस्टली ऐसा ही होता है केसेस में, अगर बच्चे छोटे हो ना और ऐसे केस हो जाते हैं तो ससुराल वाले तो छोड़ ही देते हैं बहू को, ये कह के कि अपना मायके में बच्चा पाल लेगी ना। फिर वो वही हो जाता है ना मायके के रहते ना ससुराल के, फिर खुद पे ही सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। अब मेरा फ्रस्ट्रेशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि काम इतने हो जाते हैं, 10 काम मेरे ऊपर, कमाना भी है, पैसे की भी टेंशन लेनी है, अपनी भी टेंशन लेनी है, बच्चे की टेंशन भी लेनी है, 100 तरीके के पचड़े हो जाते हैं ज़िंदगी में। आप समझ रहे हो ना जुबिन जी।
और उन सब चीज़ों में ना फिर अपने ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते। अब आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है इन चीज़ों की वजह से, और फिर आपका मतलब कुछ ना कुछ काम ऐसे हो ही जाते हैं, आप समझ ही सकते हो। तो इंसान थोड़ा सा ना मतलब परेशान हो ही जाता है, चाहे कितना भी बोले, फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है। तो वही फ्रस्ट्रेशन थी जो मेरी कल निकल गई वीडियो में। मैं रोना नहीं चाहती थी, देखो मैं कितनी वीडियोस मेरी आई हैं, मैं किसी भी वीडियो में शायद नहीं रोई हूँ, मैं नहीं रोती हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं रोती हूँ, बट कल मैं बहुत ही इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। इतने काम, मैं पजल हो रही थी कि ना मैं कौन सा काम करूँ कौन सा छोड़ूँ, इतने घर के काम। अब आज मैं खुशी खुशी कर रही हूँ, आज मेरा मैनेज हो रहा है काम। फिर वो कल तो बच्चे की भी छुट्टी थी ना, संडे था, तो वो भी घर पे, उसको संभालूं, काम करूं, वीडियो बनाऊं, करूं क्या, एकदम से पजल हो गई थी मैं। बट भगवान जी का नाम लेके मैं सोचती हूँ कि नहीं, भगवान जी सब अच्छा करेंगे, वो अगर मेरे साथ है तो सब कुछ धीरे धीरे स्मूथ चीज़ें हो ही जाएंगी, और मैं भी सब कुछ अच्छा करूँगी। आपको पता है जुबिन जी, मैं चलो वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से करूँगी जुबिन जी। और कुछ चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और चलो ऑडियंस को भी बोलूँगी, आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।